बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी अगेन डार्क लॉर्ड। गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं एसएनआर के बारे में थोड़ा सा आपको टच दूंगा। अब आप लोग सोच रहे होगे यार एसएनआर के बारे में तो हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। यस ट्रू। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोगों को बताता चलूँ कि वीडियो नंबर 55 आपने लाजमी देखनी है। कंप्लीट डिटेल है एसएनआर की। आप लोगों को वीक एसएनआर और स्ट्रॉन्ग एसएनआर के बारे में बहुत डिटेल से बताया था और एसएनआर की टाइप्स के बारे में भी उस वीडियो में बताया था। इसके पहले मैं एक और वीडियो बना चुका हूँ, वो मैं हमें शायद 1.25 घंटे की थी। वो भी आप लोग लाजमी देखें। कंप्लीट डिटेल ऑफ एसएनआर ये नाम है उसका, और वीडियो नंबर 55 है स्ट्रॉन्ग एसएनआर वर्सेस वीक एसएनआर। ये दोनों वीडियो एसएनआर की हैं, आप लोगों ने लाजमी देखनी है। एसएनआर के बारे में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैंने टच नहीं किया हो। हर चीज़ मैंने टच की एसएनआर की, और तमाम तर डिटेल आपको उन दो वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ। एक 45 इसका ड्यूरेशन है, 45 मिनट्स की है एक, और एक है 1.25 घंटे की। दोनों आप लोगों ने लाजमी देखनी है। अब उनमें से जो क्वेश्चंस आए थे ना, उनमें एक क्वेश्चन मतलब बाकी सारे क्वेश्चन तो मैंने उसके आंसर दे दिए थे कमेंट सेक्शन में या फिर इधर उधर से, लेकिन एक क्वेश्चन जो था वो कॉमन था सब में। ठीक है, तो आज की वीडियो उसी क्वेश्चन पर है। वो क्वेश्चन था कि एसएनआर लाइन और एसएनआर एरिया, इन दोनों में क्या फ़र्क है। ठीक है, बाकी तो सब मैं बता चुका था, लेकिन ये चीज़ मेरे लिए नई थी, क्योंकि नई मेरे लिए नहीं थी, आप लोगों के लिए नई थी। मेरे लिए ये क्वेश्चन नया था कि इसके बारे में भी बताएं। वैसे तो मैं वीडियो में ये सब कुछ बता चुका था, लेकिन बहुत से लोगों की तरफ से ये चीज़ आई थी, तो मुझे लगा कि शायद इस चीज़ में मैंने टच ना किया हो, ये चीज़ शायद ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली रह गई हो, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो चार्ट पे चलते हैं, आप लोगों को अच्छे तरीके से बताता हूँ कि एसएनआर लाइन और एसएनआर एरिया में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हम लोग स्ट्रॉन्ग एसएनआर वर्सेस वीक एसएनआर वाली साइड पे नहीं जाएंगे, उसके लिए बता चुका हूँ कि वो दो वीडियो काफ़ी है, बहुत डिटेल से बताया गया। ठीक है, सबसे पहले एसएनआर लाइन। आपको पता है एसएनआर लाइन हम लोग सिंगल लाइन लगाते हैं, डबल लाइन नहीं लगाते हैं। उसकी डिटेल आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, फिर दोबारा से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ टच दे देता हूँ कि एसएनआर लाइन जो होती है ना, वो ऐसे एक सिंगल लाइन पर मुश्तमिल होती है। जिस तरह ये सिंगल लाइन है ना, ये सिंगल लाइन है और ये सिंगल लाइन है। ठीक है, ये दो सिंगल लाइन है, एसएनआर इसी पर मुश्तमिल होती है। और जब भी मार्केट गई इधर से ही टच होगी, इधर से ही ब्रेकआउट करके दोबारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगी और रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बनेगी, इन्हीं दो लाइन के दरमियान। ठीक है, ये सिंगल लाइन है। देखिए मार्केट इधर से रिवर्स हो रही है। अब ये भी एसएनआर है, इसको मिनी एसएनआर कहते हैं। अगर इधर आप लाइन लगाएं, ये मिनी एसएनआर है। ठीक है, ये आपने इनकी बॉडीज पे क्रिएट कर सकते हो। ये बिग कैंडल है ना, लेकिन बिग कैंडल मोस्टली मैं आपको बता चुका हूँ कि फेक ब्रेकआउट होता है। फेक ब्रेकआउट पे आपने लाइन लगाने से मैंने मना किया है, क्योंकि वो बिग कैंडल्स होती हैं, और बिग कैंडल्स मोस्टली स्ट्रॉन्ग एसएनआर है ना उनको तोड़ रही होती है। जब स्ट्रॉन्ग एसएनआर टूट रही होती है ना, तो वो ब्रेकआउट होता है, ना कि उस पर आप लोगों ने एसएनआर लगानी है। ये जो चीज़ है ना, ये मिनी एसएनआर है। मिनी एसएनआर के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ, अभी उसकी डिटेल में भी नहीं जाएगी। तो मैं आपको सिर्फ सिंगल लाइन मीन जो एसएनआर लाइन है, जो ये लाइन है, इसके बारे में बता रहा हूँ, और ये एसएनआर लाइन है, इसके बारे में बता रहा हूँ। अब इसको कहते हैं बाउंसिंग लाइन। बाउंसिंग लाइन क्या होता है? मार्केट बार बार जहाँ से बाउंस हो रही हो। फॉर एग्जांपल अब देखें, ये मार्केट इधर से आ रही है, इधर से मार्केट लाजमी बाउंस होगी। ठीक है, हम लोग कैंडल के रिएक्शन भी चेक करेंगे। अब ये फेक ब्रेकआउट है, लोग ये फेक ब्रेकआउट है। अब ये क्यों सिंगल लाइन है? देखें, ये फर्स्ट टच, सेकेंड टच, देखिए मार्केट रिवर्स फ्रॉम हेयर एंड देन ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, देन थर्ड टच, एंड देन मार्केट इधर से रिवर्स होगी। ये होगा हमारा फोर्थ टच। ओके, अब देखिए मार्केट इधर से रिवर्स हो रही है, ये भी गुड है। आप एसएनआर लाइन को इधर से एडजस्ट भी कर सकते हो, लाइक ये भी हो सकती है ये एसएनआर लाइन। ठीक है, अब ये देखें, ये एसएनआर लाइन इधर से मार्केट रिवर्स हुई है, लेकिन अब अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है कि ये आपका एरिया है, तो नो, इट्स नॉट एन एरिया। ठीक है, अब देखिए मार्केट इधर से रिवर्स होकर ऊपर गई है। अभी अगर मार्केट इधर से रिवर्स हो जाती है, फिर भी आपको सिचुएशन बताता हूँ। अगर इधर से रिवर्स नहीं होती, फिर भी आपको इसकी सिचुएशन समझाता हूँ। ओके, लोग आप देखें मार्केट इधर से ब्रेक कर गई है। ठीक है, अब क्यों ब्रेक कर रही है? क्योंकि ये एसएनआर एरिया रियल वाला था ही नहीं। ओके, रियल एसएनआर लाइन थी ये वाली। आप ये वाली लाइन जो है ना, अगर आपने ये सिंगल लाइन लगानी है, अब ये वाली लाइन इधर से एडजस्ट कर सकते हो। रियल टारगेट मार्केट का यही वाला है जो मैंने लगाया, लेकिन आप अगर मार्केट इधर से रिवर्स हो जाती है ना, फिर आप इसी एसएनआर लाइन को इधर एडजस्ट करके ऐसे नीचे ले आते। ओके, फिर ये फर्स्ट बाउंस होता, ये सेकंड बाउंस होता, और ये वाला थर्ड बाउंस होता।
ओके, तो ये वाले फेक ब्रेकआउट में कंसीडर होते, लेकिन जो रियल टारगेट है मार्केट का वो ये वाला है। हम लोगों ने ये क्यों ये वाला टारगेट रखा है, वाई, बिकॉज देखें अगर ये वाली लाइन रखते हैं हम लोग, ये वाली, ठीक है, फर्ज करें जो मार्केट इधर से रिवर्स हो रही थी, इधर से फर्ज करें अगर इधर से मार्केट रिवर्स होती तो फिर क्या होता, ये होता फर्स्ट बाउंस, ये होता सेकंड बाउंस, और ये होता थर्ड बाउंस। ओके, और ये होता फोर्थ बाउंस। लेकिन मार्केट, ये देखिए ये फेक ब्रेकआउट होता उस वक्त अगर वो वाली पहले वाली लाइन लगाते ना हम लोग, लेकिन अब वाली कंडीशन में ये वाला है जो मैंने पहले लाइन लगाई थी, जो हमारी परफेक्ट एसएनआर लाइन है, उसमें क्या होगा, फर्स्ट बाउंस सेकंड बाउंस, ये फेक ब्रेकआउट नहीं होगा। अगर इधर एसएनआर लाइन होती उस वक्त तो ये फेक ब्रेकआउट था ना, अब ये फेक ब्रेकआउट नहीं होगा। ये एसएनआर लाइन, ये देखिए फर्स्ट बाउंस, सेकंड बाउंस, थर्ड बाउंस एंड देन फोर्थ बाउंस, देखें ये वाली अब कैनल रेडी बनी है। अगर इधर एस2 बनती तो हम लोग लोअर की ट्रेड बिल्कुल लगाते, 100% के लिए हम लोग लगा सकते थे। समझ आ गई है। तो ये एसएनआर लाइन है, एसएनआर एरिया नहीं है। जब भी इस तरह की अगर मार्केट हो, मीन रेंजिंग हो, जैसे अप एंड डाउन बिटवीन टू एसएनआर, यो लुक, इधर से मार्केट आई, ये फर्स्ट बाउंस, सेकंड बाउंस, देन थर्ड बाउंस, देन फोर्थ बाउंस, देन फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ठीक है, मार्केट इज मूविंग इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब देखें मार्केट इधर से रिवर्स हुई, इधर से दोबारा रिवर्स हुई। अब ये वाली स्ट्रॉन्ग एसएनआर है या जो पहले वाली लगाई थी वो स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, ठीक है। अब आपको डिफरेंस पता चल गया। अगर हम लोग कहते हैं कि ये वाली एसएनआर लाइन है, ये वाली जो मैंने पहले लगाई है, जो हमारा रियल टारगेट है, लेकिन फर्ज करें हम लोग कहते हैं ये भी हमारा रियल टारगेट है, तो इसमें क्या कन्फ्यूजन होती है हमें, एक तो ये वाली कैनल रेस्पेक्ट नहीं कर रही, इसका मतलब है ये वीक एसएनआर है, ठीक है। और दूसरा, इधर से मार्केट ने रेस्पेक्ट नहीं दी, इधर से नहीं दी, इधर से नहीं दी, इधर से 4-5 कैनल ने रेस्पेक्ट नहीं दी, मींस इट्स अ वीक एसएनआर। ओके, और वीक एसएनआर को हम लोग ड्रा नहीं करते। अब कुछ लोग क्या है, अगर यूट्यूब पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको एरिया मानते हैं, वो क्या करते हैं, एक लाइन इधर लगाई, एक लाइन इधर लगाई, और एक लाइन लगाते हैं वो इधर, ठीक है। वो कहते हैं ये कंप्लीट एन एरिया है, ये एसएनआर एरिया है। अगर यार इतना बड़ा एरिया हो गया तो हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, अगर इधर कैनल घूम रही है, इधर मार्केट अगर इधर आ चुकी है तो हम लोग ट्रेड ही नहीं कर सकेंगे, ठीक है। वो हमारा जो टाइम है ना वो वेस्ट होता रहेगा, और उससे नतीजे में हमारा इमोशन है ना वो खोता रहेगा। मीन जो इमोशन कंट्रोल वाली बात है ना वो तो फिर जाती ही रहेगी, फिर आपका इमोशन कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा और फिर आप ब्लाइंडली ट्रेड कर लेंगे। आपके जहन में यही चाह रहा होगा यार ये एसएनआर वीक है, ये एसएनआर स्ट्रॉन्ग है, एसएनआर एरिया है। अब देखिए अब इधर मार्केट है, अगर इधर हो आप लोगों ने वेट करना है इधर मार्केट के ब्रेकआउट का, तो वेट करते करते आपका आधा इमोशन कंट्रोल तो उधर ही ख़त्म हो जाना है ना, क्योंकि मार्केट पता नहीं इस जगह से लेके, ये जो सबसे आखिर वाली लाइन है, इस जगह से लेके इस लाइन तक पता नहीं कितनी देर मार्केट इधर है। आप लोगों का वेट करते करते इमोशन कंट्रोल का सत्यानाश हो जाना है, ठीक है। तो आप लोगों ने सिंगल लाइन क्रिएट करनी है, लेकिन परफेक्ट वन। मैंने इसीलिए पिछली वीडियोज़ का आपको हवाला दिया है, ये पिछली वीडियो में तो मैंने डिटेल से बताया हुआ है, इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ी सी हाव नाव देनी है ताकि आप लोग एसएनआर एरिया और एसएनआर लाइन क्लियर हो जाए। ओके, आपको पता चल जाए कि एसएनआर लाइन क्या होती है और एसएनआर एरिया क्या होता है। ओके, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, ऐसे डबल लाइन क्रिएट नहीं करनी, इसको फिलहाल के लिए छोड़ देना है। ये मैंने लाइन रिमूव कर दी और इस लाइन को भी फिलहाल आपने रिमूव कर देना है। एक ही लाइन लगानी है जहाँ से मार्केट बार बार बाउंस हो रही होगी और वो ही परफेक्ट एसएनआर लाइन होगी। अब इसको हम फेक ब्रेकआउट कंसीडर करेंगे, वही बात आ गई ना जो मैं पहले बता रहा था। देखिए बिग एसएनआर है, ये बिग एसएनआर है, मीन स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, मार्केट बार बार इधर से बाउंस हो रही है और इस बिग ग्रीन कैनल ने इस एसएनआर को तोड़ा है, यानी कि फेक ब्रेकआउट है। मैंने आपको इधर यही बताया ना, ये वाली क्यों मैंने कहा ये फेक ब्रेकआउट है, क्योंकि बिग कैनल है। क्यों ये वाली मैंने कहा ये बाउंसिंग लाइन है, क्योंकि इधर से मार्केट बार बार बाउंस हो रही है। देखिए इधर से मार्केट लॉन्ग विक से बाउंस हो रही है, इधर से मार्केट लॉन्ग विक से बाउंस हो रही है, इधर से मार्केट लॉन्ग विक से बाउंस हो रही है। तो ये रियल टारगेट है मार्केट का, रियल एसएनआर लाइन है, नॉट एसएनआर एरिया, इट्स एसएनआर लाइन। ओके, और ये भी फेक ब्रेकआउट है। ये वाली क्यों कैंडल रेड बनी है, क्योंकि ये वाली बिग कैंडल है, एग्जॉस्टेड कैंडल है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो बिग कैंडल या एग्जॉस्टेड कैंडल होती है इसका मतलब होता है या बिग पावर ऑफ बायर्स है या बिग पावर ऑफ सेलर्स है, ठीक है। इसका मतलब है या बायर्स अपनी पॉकेट एम्प्टी कर चुके हैं या बिग पावर ऑफ बायर्स है, मीन इसके बाद स्ट्रॉन्ग तरीके से बायर्स मार्केट में आएंगे।
ओके। सो इस इट्स एस एन आर लाइन, अगर आप इस तरह सिंगल लाइन क्रिएट करेंगे तो आपको मार्केट के समझने में बहुत आसानी होगी। अगर इधर एस एस फाइव बनते तो आप आसानी से नेक्स्ट ट्रेड लगा सकते थे, क्योंकि अभी नेक्स्ट टारगेट था मार्केट का ये वाला। और इधर से अगर एस एन आर लाइन से फर्ज करें, इधर से भी अगर उसकी ओपनिंग प्राइस होती तो इधर जाने तक, इसके टकराने तक ऐसे कैनल नीचे नहीं आती। ओके, ये आप एक दफ़ा टारगेट्स ऑफ द मार्केट भी स्टडी कर लेना, वो उसकी भी वीडियो बनाई हुई है मैंने, टारगेट्स ऑफ द मार्केट भी स्टडी कर ले तो आपको इस वीडियो के समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। आपको समझ आएगी कि मार्केट का टारगेट कौन सा है, आपको समझ आएगी कि एरिया कौन सा होता है, आपको समझ आएगी कि एस एन आर लाइन क्या होती है। सो अपर एस एन आर लाइन के बारे में आप लोगों को पता चल गया। ये वाली एस एन आर लाइन दोनों आप लोगों ने रिमूव कर देनी है फॉर द टाइम बीइंग। ये वाली भी फर्ज करें एस एन आर लाइन हम लोग रिमूव कर देते हैं। अब देखिए इधर एस एन आर लाइन कौन सी होगी, परफेक्ट होगी एस एन आर लाइन ये वाली। ये आपने डोजी की बॉडी पे क्रिएट करनी है। हम लोग डोजी की बॉडी पे लाइन क्रिएट करते हैं ना, और उसके बाद उसका रंग कौन सा रखते हैं हम लोग, कलर उसका ब्राउन रख देते हैं। ये हमारी होगी स्ट्रॉन्ग एस एन आर। देखिए मार्केट इधर से फर्स्ट बाउंस, सेकंड बाउंस, थर्ड बाउंस, फोर्थ बाउंस, फिफ्थ बाउंस, एंड देन मार्केट अब अगर इधर आई तो दोबारा इधर से मार्केट बाउंस होगी। ठीक है, तो ये हमारा होगा रियल टारगेट और एस एन आर लाइन। अब फर्ज करें इस एस एन आर पे हम लोगों ने लाइन लगाई है, अगर इसका एरिया हम लोग बनाते, इसी डोजी का एरिया बनाते लाइक दिस वन, इधर से शुरू हो रही है ना डोजी, इधर से ये इसकी ओपनिंग प्राइस है, इधर तक पीक प्राइस है, अगर इधर तक हम लोग इसको ले जाएं, देखें कितना बड़ा एरिया बनता है। अब देखें इतना बड़ा एरिया बनेगा, क्या आप लोग इधर वेट करोगे इतने ज़्यादा, ये जो इतना बड़ा मैंने एरिया बना दिया है, क्या आप इस एरिया में वेट करोगे कि हम लोग वेट करते हैं इधर से ब्रेकआउट होता है। हो सकता है ये एक एरिया हो तो आप नेक्स्ट भी इतना बड़ा एरिया बनाएं, तो आपके पास मिनिमम जगह बनेगी ट्रेड करने की, और मिनिमम बनेगी तो आपको ट्रेड तो बहुत मुश्किल से ही मिलेगी, और जो मिलेगी आप उसमें भी कन्फ्यूजन होती रहेगी आपको, और नतीजा क्या निकलेगा, आप लोग लूज़ कर जाओगे। ठीक है, सॉरी मेरी कभी कभी ज़बान अटक जाती है। तो वैसे तो आजकल पता है आपको मीम्स भी बड़ी बनती हैं, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि ये हर इंसान के साथ होता है। तो ये क्या होगा, सिंगल लाइन होगी, एरिया नहीं होगा। ओके, इस लाइन को भी आपने रिमूव रखना है, इस लाइन को भी आपने रिमूव रखना है। ये एस एन आर लाइन नहीं है, जो एस एन आर लाइन होगी वो होगी यही वाली ब्राउन वाली। ठीक है, एक तो ये बात होगी। दूसरी, अगर फर्ज करें आपको और भी कोई ऐसी जगह नजर आती है जहां से मार्केट बार बार बाउंस हो रही है, तो वो भी बाउंसिंग लाइन होगी। ओके, आपने उसको नहीं छोड़ना भाई इधर लाइन ना लगाए, हो सकता है उधर से मार्केट बाउंस हो जाए और आप अपनी प्रीशियस मनी लूज कर जाए। जो मार्केट एक जगह से बार बार बाउंस हो रही है, आपने उधर एस एन आर लाइन लगानी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल दे दूं, ये वाली एस एन आर लाइन देखें, ये वाली तो एस एन आर लाइन है, एस एन आर लाइन नहीं है। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये वाली फर्ज करें, पहले तो ये इसका देख लें, ये एस एन आर लाइन है, नो इट्स अ वीक एस एन आर। वाई, ये वाली कैंडल ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, इन कैंडल्स ने इसको रेस्पेक्ट नहीं दिया, इन कैंडल्स ने इसको रेस्पेक्ट नहीं दिया, इन कैंडल्स ने इसको रेस्पेक्ट नहीं दिया, इन्होंने भी नहीं दिया, इन्होंने भी नहीं दिया। सो यस इट्स अ डोजी एंड आवर एस एस एन आर, लेकिन इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसको रिमूव कर दें, क्योंकि कैंडल्स इसको रेस्पेक्ट ही नहीं दे रही। अगर कैंडल्स रेस्पेक्ट नहीं दे रही, इट्स मीन इट्स अ वीक एस एन आर। ओके, जहाँ से मार्केट चाहे जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग एस एन आर हो, चाहे बाउंसिंग लाइन हो, चाहे कोई भी एस एन आर हो, अगर कैंडल्स नहीं रिस्पेक्ट दे रही तो वो आपकी एस एन आर होंगी, एस एस एन आर नहीं होगी। मीन एस एन आर होगी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगी, एस एस एन आर नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं होगी। ठीक है, अब ये देखें ये हमारी एस एस एन आर है, क्योंकि इधर से ये देखें डोजी की बॉडी पे क्रिएट की है, मार्केट बार बार इधर से बाउंस हो रही है। इधर डोजी की बॉडी पे क्रिएट की थी, मार्केट बार बार इधर से बाउंस नहीं हो रही थी। सो इट्स अ वीक एस एन आर, ये वाली वीक एस एन आर लाइन, नॉट एन एरिया, वीक एस एन आर लाइन, स्ट्रॉन्ग एस एन आर लाइन, दिस वन स्ट्रॉन्ग एस एन आर लाइन। ये टारगेट है मार्केट का, इसको फिलहाल के लिए रिमूव कर दें। वीक एस एन आर लाइन, देयरफॉर हम लोगों ने इसको रिमूव कर दिया। स्ट्रॉन्ग एस एन आर लाइन कॉल्ड बाउंसिंग एरिया और बाउंसिंग लाइन, देखिए मार्केट बार बार इधर से बाउंस हो रही है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एस एन आर लाइन, नॉट एन एरिया। ओके, वाई स्ट्रॉन्ग, मार्केट बार बार इधर से बाउंस हो रही है। ओके, और ये वाला मार्केट का भी टारगेट होगा। हमेशा जो पीक लेवल होते हैं ना, वो भी मार्केट के टारगेट्स होते हैं। ओके,
जैसे ये पीक लेवल है, ये पीक लेवल है, क्योंकि देखें इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो बायर्स थे ना, उसको इस कैंडल ने स्टॉप किया, तो इसकी लोनली कैंडल वाली लॉजिक बनती है। सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग एस एन आर, आल्सो कॉल्ड एस एन आर। ओके, तो ये हो गई एस एन आर लाइन। ये पीक लेवल भी एस एन आर लाइन होती है, इसको आपने इस तरह एरिया नहीं बनाना, ये देखें इस तरह एरिया नहीं बनाना, ये वाला एरिया नहीं है पूरा, ठीक है, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर्स इस तरह एरिया बना के ट्रेड करते हैं। तो जब तक ये एरिया क्रॉस ना हो उस वक्त तक उसको ब्रेकआउट नहीं कहते, लेकिन ये एरिया नहीं है, ये एस एन आर लाइन है। ओके, आपने इसको इस तरह, इसका ये नुकसान है यार, जितनी ज़्यादा इसकी ये अगर अब नॉर्मल कैंडल हो ना, ये वाली जितनी ज़्यादा इसकी विक बड़ी होती जाएगी, उसका एरिया ऐसे बड़ा होता जाएगा, और बड़ा एरिया होता जाएगा ऐसे, तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। आपने इस तरह नहीं करनी। ओके, सिंगल लाइन लगानी है, चाहे वो इनकी बॉडीज पे लगाएं आप, चाहे इसकी बॉडी पे लगाएं, चाहे इधर लगाएं, आपने खुद एडजस्ट करना है। ठीक है, जिस तरह ये अब जो ये वाली एस एन आर है, ये वाली एस एन आर, ये मैंने खुद एडजस्ट की है, ये वाली इट कैन बी इन हेयर। ठीक है, ये इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, लेकिन परफेक्ट इसकी एग्जांपल कौन सी थी, इधर। आपने आगे से देख लेना ना, अगर इधर से इस तरह मार्केट बार बार रेस्पेक्ट नहीं दे रही, इसको कहना रेस्पेक्ट नहीं दे रही, तो आपने इसको उठा के ऊपर नीचे कर लेना ताकि ये एडजस्ट हो जाए। और आपने खुद देखना है अभी, अगर इधर देखें लगाएं तो इधर से एरिया कितने कवर होंगे, एक एरिया कवर होगा और ये दूसरा एरिया कवर होगा, दो एरिया कवर होंगे। अगर इसको थोड़ा नीचे करें तो कितने एरिया कवर होंगे, एक एरिया कवर होगा, दूसरे एरिया कवर होगा, ये वैसे फेक ब्रेकआउट हो गए, तीन एरिया कवर होंगे। लेकिन अगर आप इसको पर्टिकुलर इस जगह रखें तो देखें, एक दो फेक ब्रेकआउट, तीन नहीं, ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, ठीक है, मतलब कंप्लीटली ब्रेकआउट, तीन चार, और इधर से ये पांचवी दफ़ा मार्केट रिवर्स हुई। मीन ये वाली परफेक्ट जगह, इधर एक, इधर मैंने अगर लगाई थी तो कितने हुए थे, एक जगह, मतलब एक एरिया इधर कवर हुआ था, इधर दो एरिया कवर हुए थे जब मैंने इसकी बॉडी पे लगाई थी, और अब जो मैंने लगाई है इधर चार या पाँच, तीन चार पाँच, मतलब मोर देन टू, मोर देन थ्री ये एरियाज कवर हो रहे हैं। तो ये वाली हमारी स्ट्रॉन्ग एस एन आर लाइन होगी और परफेक्ट एस एन आर लाइन होगी। ओके, अब देखें, अगर मैं लाइन लगाती हूँ, ये वाली अगर लाइन लगाता हूँ, ये वाली लाइक दिस वन जो मैंने पहले लगाई थी, ये देखें, इधर से मार्केट एक दफ़ा बाउंस हुई, फर्स्ट बाउंस, ये सेकंड बाउंस फेक ब्रेकआउट, ये थर्ड बाउंस फेक ब्रेकआउट, इधर से भी मार्केट बाउंस हुई है। सो इट कैन बी कॉल्ड आवर स्ट्रॉन्ग एस एन आर। ओके, एस एन आर इसको भी कॉल, देखिए मार्केट इधर से मार्केट बार बार मार्केट बाउंस हो रही है, इसको भी स्ट्रॉन्ग एस एन आर कह सकते हैं। ओके, सो इधर भी हम लोगों ने लाइन लगानी है, इधर से मार्केट इसको रेस्पेक्ट दे रही है, ठीक है, ऑलमोस्ट इसको रेस्पेक्ट दे रही है, तो अगर इसको रेस्पेक्ट दे रही है तो आपने इसको लगे रहने देना है और देखना है कि कैनल रिएक्शन किस तरह है। आपने कैनल की मूवमेंट चेक करनी है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक एस एन आर है। ठीक है, ये हम लोगों ने इनकी बॉडीज पे भी क्रिएट कर सकते थे, थोड़ा नीचे अगर इसकी बॉडी पे क्रिएट करें ये वाली लाइन, तो ये वाला एरिया कवर होगा, ये वाला एरिया कवर होगा, ये वाला भी एरिया कवर होगा, लेकिन ये वाला एरिया कवर नहीं होगा, तो आप थोड़ा सा ऊपर लगा लें तो ये वाला भी, ताकि एरिया कवर होगी, तो ये वाली सिंगल लाइन आपकी परफेक्ट एस एन आर लाइन होगी। ओके, देखिए मार्केट इधर नीचे गई, कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से गई, लेकिन अगर आप इधर ट्रेड करते तो आप ऑलमोस्ट विन हो चुके होते एस एस वाई एस के लिए। हम लोग इसी तरह ट्रेड करते हैं ना, आपने अगर पिछली वीडियो मेरी देखी है कि मास्टर्स किस तरह ट्रेड करते हैं, तो हम लोगों ने इसी तरह बनाया था कि आप इस तरह से नीचे करके ट्रेड लगाएं, इस जगह पर लगाएं, इधर एस एन आर लाइन पर लगाएं, ताकि आपकी ट्रेड मोर सिक्योर हो जाए। ठीक है, तो ये रहा था एस एन आर एरिया, एस एन आर लाइन वर्सेज एस एन आर एरिया। ठीक है, अब मैंने एस एन आर एरिया भी लगा के आपको दिखा दिया और एस एन आर लाइन भी आपको लगा के दिखा दिया, लेकिन अब चलते हैं एस एन आर एरिया कौन सा होगा। ठीक है, कि मैंने आपको डिफरेंस बताया कि एस एन आर लाइन और एस एन आर एरिया में क्या फ़र्क है। अब हम लोग लगाएंगे एरिया, लगा के एरिया क्रिएट करके कि अगर एरिया क्रिएट हो तो फिर क्या होता है। ये हम लोगों ने लाइन क्रिएट करके आपको बताया कि किस तरह हम लोगों ने लाइन क्रिएट करके कैनल का रिएक्शन देखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह जो है ना एरिया, वो आपने किस तरह क्रिएट करके उस पर ट्रेड करनी है। तो एरिया होगा, एक तो होगा लोनली कैनल वाला, ये लोनली कैनल है, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग लोनली कैनल देखते हैं, स्ट्रॉन्ग लोनली कैनल प्लस कोई स्टक एरिया। वेट वेट वेट, मार्केट ट्रेंडी सिचुएशन में है, यस ये वाली मार्केट ट्रेंडी सिचुएशन में, और ये वाला एरिया नहीं, ये वाला स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। आपको परफेक्ट कोई दिखाता हूँ एग्जांपल, अगर कोई मुझे मिलती है तो।
स्टक एरिया में देख रहा हूँ, तलाश कर रहा हूँ, ये वाली लाइंस रिमूव कर देते हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर लाइंस हैं। ओके, हाँ ये वाला बहुत ज़बरदस्त है। लुक, अब मार्केट इधर ट्रेंडी सिचुएशन में। ओके, मार्केट क्या है, ट्रेंडी सिचुएशन में। ये 50% स्ट्रॉन्ग, 50 नहीं बल्कि 70% कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रिवर्सल के करीब है, और ये 100% स्ट्रॉन्ग है। अब ये वाला एक एरिया है, इधर से लेके इधर वाला। अब लोनली कैनल के बारे में अगर आप लोग पुराने हो तो आप लोगों को पता होगा, नए हो तो बताता चलूं कि ट्रेंड में आएगी एक निशानी, दूसरा कलर को चेंज करेगी। लाइक देखें, ये रेड में है ना, तो रेड में ग्रीन कैनल आई है, और इसी ने इसको चेंज किया है। इस रेड, ये देखिए रेड का लूप है ना, तो रेड में ग्रीन कैनल आई है, मीन रिवर्सल भी हुआ है, इसने कलर भी चेंज किया है। ठीक है, और ये दो बातें होगी, और तीसरा ये एंड ऑफ द लूप आएगी, मीन लूप इधर से एंड हुआ है ना, ये बिल्कुल लूप के एंड के करीब आएगी। अगर ये लूप इधर एंड हुआ है, अगर इधर लोनली कैनल होती तो वो 100% स्ट्रॉन्ग होती। ओके, देखें ये लूप के एंड के करीब है, ये 100% स्ट्रॉन्ग है, ये प्योर ट्रेंडी मार्केट है, बूस्ट कर रही है ऊपर की तरफ, इसी तरह है ना। और इधर आई है तो ये स्ट्रॉन्ग लोनली कैंडल होगी। आप इधर चेक कर ले लगा के देखें। अब मुझे आगे वाले चार्ट का नहीं पता, देखिए इधर से फर्स्ट बाउंस, ये सेकंड बाउंस, ये फेक ब्रेकआउट, और मार्केट इधर से आगे आई ही नहीं है। ठीक है, ये देखें, अब ये वाली आई, और इधर से मार्केट ने दोबारा बाउंस किया, इधर से मार्केट ने दोबारा बाउंस किया, और ये वही हमारी एसएनआर लाइन है। बल्कि ये कुदरती हो गया, ये नेचुरली ये वही एसएनआर लाइन है जो हमने गले लगाई थी। देखें, ये वाली एसएनआर लाइन वही है जो हम लोग एडजस्ट कर रहे थे। लोग इधर से मार्केट बाउंस किए, इधर से मार्केट बाउंस किया, और ये वही एसएनआर लाइन है। देखें कितनी परफेक्ट तरीके से ड्रा हुई है, ये पावर होती है लोनली कैनल की। देखें ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर है ये, और ये मैंने क्रिएट कहाँ की थी, कौन सी लोनली कैनल पे क्रिएट की थी, इधर ही थी कोई लोनली कैनल, गुम हो गई है। यस, ये वाली नहीं, इधर ये वाली, इस लोनली कैनल पे मैंने ये वाली लाइन क्रिएट की थी, और ये वाला पूरा एक एरिया होता है, ये वाला। ठीक है, अब ये वाला पूरा एरिया है, ठीक है, इतनी छोटी। अब उधर जाके आप देखें, अब देखें मैंने आपको समझाया हुआ है ना लोनली कैनल, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी है मैंने आपको समझाया हुआ है कि जो लोनली कैनल होती है ना, वो पूरा एक एरिया होता है, नॉट अ सिंगल लाइन। सिंगल लाइन के बारे में आपको बता दिया है कि जो डोजी की बॉडी पे क्रिएट की जाए वो सिंगल लाइन होती है, और जो बाउंसिंग लाइन पे क्रिएट किए जाए वो सिंगल लाइन होती है। या फिर इस तरह की कोई भी लाइन आप क्रिएट करेंगे ना, जो बार बार जहाँ से मार्केट बाउंस हो रही है, तो वो सिंगल लाइन पे मुश्तमिल होती है, तो वो एसएनआर लाइन शुमार होती है। अब ये एसएनआर एरिया है, ठीक है, अब ये पूरी कैनल है, इसको आप देखें दोबारा उधर ही जाके, ये देखें, अब ये वाली जो है ना वो परफेक्ट बनेगी आपकी। लोग ये देखें, ये वाला पूरा एरिया है, ये वाला पूरा एरिया है, और इसने इस फेक ब्रेकआउट को भी कवर कर लिया। ठीक है, अगर आपने इस तरह एरिया क्रिएट किया हुआ है ना, तो ये देखें, ये जो फेक ब्रेकआउट था ना, इधर आपका क्लीन ब्रेकआउट होगा, सॉरी क्लीन रिवर्सल होगा। ब्रेकआउट तो इधर हुआ ही नहीं है, क्लीन रिवर्सल होगा। तो इसलिए अगर इधर से भी मार्केट इधर आती है ना, तो इसको भी ये वाला एरिया अगर आप शुमार करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट, अब इधर से अगर ये वाली लाइन पुरानी वाली देखें तो क्लीन ब्रेकआउट नहीं हुआ था, लेकिन अगर आप इस तरह दोबारा पूरा एरिया शुमार करें तो ये आपका क्लीन रिवर्सल होगा, ब्रेकआउट नहीं होगा। ओके, अगर सिंगल एसएनआर लाइन हो तो इसका मतलब है ब्रेकआउट है, लेकिन अगर इस तरह आपने एरिया क्रिएट किया हुआ है लोनली कैनल का, तो वो आपका होगा रिवर्सल एरिया, और लोनली कैनल होगी। तो ये लोनली कैनल पे क्रिएट किया है। अब अगर इस जगह पर आए, ये वाली लोनली कैनल थोड़ी बड़ी है, ठीक है, कभी कभी लोनली कैनल स्मॉल होती है, लाइक दिस वन, 100% लोनली कैनल स्मॉल वन, और ये भी स्मॉल वन है। देखिए इस कैनल ने इस कैनल का कलर चेंज किया है, तो ये स्ट्रॉन्ग लोनली कैनल है, और छोटी स्मॉल वन है, ये थोड़ी सी बड़ी है क्योंकि इसकी विक्स बड़ी है, और इसकी वजह से ये देखें, ये वाले अगर इधर आप लोग लाइन क्रिएट करें इसकी, ये वाली और ये वाली, ओके, इसके एरिया पे मुश्तमिल करें, तो आपने देखोगे तो कि इधर से मार्केट इसकी विक से रिवर्स हो रही थी, या फिर इसकी विक से भी रिवर्स हो सकती है। ये 70% स्ट्रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि इसने लूप को तो रोका है, इसीलिए ये 70% स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एंड ऑफ द लूप नहीं आई। ठीक है, एंड ऑफ द लूप ये वाली है, ये वाली 70% स्ट्रॉन्ग होगी। इधर मार्केट आए तो आपने ध्यान रखना है, लेकिन इधर अगर मार्केट आए तो आप रिवर्सल की ट्रेड कर सकते हैं, इधर रिवर्सल की ट्रेड नहीं करनी, ध्यान रखना है
कंटिन्यूएशन की ट्रेड कर सकते हैं अगर मार्केट थोड़ी ऊपर हो या थोड़ी नीचे हो, मीन इस लोनली कैंडल तक अगर गैप हो तो फिर आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन है कि ये वाली अगर बिल्कुल मार्केट इधर पहुंच चुकी है इस जगह पे और रिवर्सल के लिए आप लोगों ने ट्रेड करनी है, मार्केट इधर से टकरा के रिवर्स हो, तो इस तरह हैपन नहीं होगा। समटाइम्स 70% स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि 70% स्ट्रॉन्ग है, 70% चांस है मार्केट के इधर से टकरा के रिवर्स होने के, लेकिन 30% ये भी चांस है कि मार्केट इधर से टकराए और नीचे ही चली जाए। ओके, लेकिन ये जो इसको आप रिमूव करें, अगर ये वाली जो लोनली कैनल है, ये जो मैंने पूरा एरिया क्रिएट किया हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग लोनली कैनल है, 100% लोनली कैनल है। इसका मतलब ये है कि मार्केट इधर आके हिट करे तो इस पूरे एरिया में अगर मार्केट के आपको लोगों को ट्रेड मिलती है तो आप लोग लाजमी लगाएं। फर्ज करें कैनल आती है, कैनल आके इस एरिया में क्लोज होती है तो आप लोग लाजमी रिवर्सल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये पूरा एरिया है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मिसाल कोई परफेक्ट एग्जांपल लाइक दिस वन, लाइक लाइक ये वाली देख लें। ठीक है, अगर मार्केट इधर से ऐसे ऊपर को गई है ना, अब इधर से ये पूरा एरिया है। ओके, अगर मार्केट इधर क्लोज होती, इधर क्लोज होती, आप लोग फिर भी ट्रेड कर सकते थे। कोई अगर इस लाइक कोई परफेक्ट अगर हमें मिलती है ट्रेड, ये पूरा एरिया ढेर सारी लाइंस हो गई, इनको एक दफ़ा मैं रिमूव कर दूं सबको। ठीक है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। फर्ज करें ये वाली, ये वही है सना लाइन है। ओके, लोनली कैनल वाली मैं इसी की एग्जांपल देता हूँ। आप लोग इसकी बॉडी पे भी लगा लें। इसकी बॉडी मीन जो जो स्ट्रॉन्ग लोनली कैनल है ना, ये वाली स्ट्रॉन्ग लोनली कैनल है, ये हमारी डोजी है, इस पे फर्ज करें आप लोग लगाते हैं और एक लाइन फर्ज करो आप लोग ये लगा लेते हो। ठीक है, अगर मार्केट इधर से आए, फर्ज करें ये वाली कैनल थोड़ी अबव क्लोज होती है इधर से, अगर फर्ज करें इधर ऐसे आए, अब ये वाली जो कैनल है ना इस SNR एरिया में क्लोज हुई है। ठीक है, अगर मैं इसको एडजस्ट कर लूँ जल्दी से, ये देखें, अगर इसको इधर इसकी SNR लाइन पे एडजस्ट कर लूँ तो ये वाली लाइन देखें, एक मिनट सही से एडजस्ट करूं, अगर मैं बाकी सारी लाइन क्लोज कर दें, अब ये वाली देखें, ये मैंने इसकी टिप पे लगाई है क्योंकि इसका एरिया इधर ख़त्म हो रहा है, इधर से शुरू हो रहा है, इधर ख़त्म हो रहा है। फ़र्ज़ करें ये वाली देखें। ओके, अब ये वाली कैनल देखें, अब ये वाली रेड कैनल आई है, रेड वाली जो कैनल है ना इस एरिया को क्रॉस नहीं कर सकी, मीन ये वाला कौन सा एरिया है, ब्रेकआउट एरिया नहीं है। मार्केट इधर एग्जैक्टली उसी SNR लाइन पे क्लोज हुई है। ये स्ट्रॉन्ग SNR है, हमारी SNR है, तो इस जगह मार्केट टकरा के ऐसे ऊपर जाएगी। आप इस कैनल पे ट्रेड कर सकते हैं फॉर SSYA। देखिए, इस कैनल की विक ऊपर की तरफ है, इस कैनल की विक नीचे की तरफ है, हमारी स्ट्रॉन्ग SSYS का पैटर्न बन रहा है। और लॉजिक देखें, ये क्लीन ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये वाली जो कैनल है ब्रेकआउट भी नहीं हुआ, बल्कि इधर तक गई, इधर से स्टार्ट हुई और इधर तक इसका पीक लेवल गया, लेकिन इधर से रिजेक्ट होके इधर आई और इस लेवल पे क्लोज हुई है, इस लेवल पे, इस SNR लेवल से अबव क्लोज हुई है। ओके, मीन इस SNR एरिया के मिडल में क्लोज हुई है। अगर इस तरह कोई कैनल मिडल में भी क्लोज हो फिर भी आप लोग नेक्स्ट कैनल पे ट्रेड कर सकते हैं। ओके, अब अगर ये वाला देखें, ये वाली अगर जो कैनल है ये देखें, ये वाली कैनल भी इस एरिया के दरमियान ही क्लोज हुई है, मीन इस ये वाली जो एक किस्म की हर्डल है, एक किस्म की दीवार है, एक हर्डल है, इसके अंदर क्लोज होती है। आप लोग नेक्स्ट कैनल पर ट्रेड लगा सकते हैं। अगर आपको कोई शॉर्ट शॉट मिलती है जो कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग किस्म की शॉर्ट शॉट हो तो आप लोग इस पे भी ट्रेड कर सकते हैं। ओके, अगर कोई शॉर्ट शॉट हमें मिलती है, अगर आप लोगों को उसकी लॉजिक ही समझ आती है, तो अगर इस SNR एरिया में, क्योंकि जो लोनली कैनल है मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो लोनली कैनल है वो पूरा एक एरिया होता है, अगर इस एरिया में कोई भी कैनल क्लोज होती है, आप लोग ये ना समझें कि नेक्स्ट कैनल के ज़्यादा चांस है नीचे जाने के, नो, नेक्स्ट कैनल के ज़्यादा चांस है ऊपर जाने के। ओके, अब जिस तरह ये रेड इस एरिया में क्लोज हुई है, इस कैनल के ऊपर चांस ज़्यादा है ऊपर जाने के, ये वाली कैनल रेड वाली इधर क्लोज हुई है, इस कैनल के चांस है ज़्यादा ऊपर जाने के। ओके, इतनी बात समझ आ गई है। तो ये वाला कौन सा होता है, एक पूरा एरिया होता है, लोनली कैनल का पूरा एरिया होता है। अगर फर्ज करें इधर मार्केट है ना इस जगह पे, ये वाली हमारी अपर SNR लाइन है, इसका मैं रेड कलर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए।
फर्ज करें ये वाली है, अब मार्केट इधर को है फर्ज करें, तो आपने इस चैनल पे ट्रेड करने से अवॉइड करना है, क्योंकि आपको पता है नीचे स्ट्रॉन्ग एसएनआर एरिया है, स्ट्रॉन्ग एसएनआर लाइन नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसएनआर एरिया है। तो आपने पूरे एरिया से बचना है। अगर फर्ज करें इधर आपको SS1 मिलती है, आप लोग नेक्स्ट चैनल पे ट्रेड नहीं करेंगे, हो सकता है इस एरिया से टकरा के ऐसे कैनल ऊपर चली जाए, ठीक है। तो आपने इधर से अवॉइड करना है। एक ये वाला एरिया होता है और दूसरा एरिया होता है स्टक एरिया, इनको रिमूव कर दें। आखिर पे बताऊंगा किस तरह शॉर्ट शार्ट्स पे आप लोगों ने ट्रेड करनी है। पहले एक दफ़ा आप इसकी हाव नाव समझ लेना। जब आप लोगों को हाव नाव इसकी आ गई अच्छे तरीके से आ गई, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेड में किन बातों का आपने ख्याल रखना है। ओके, फॉर एग्जांपल अब इधर कोई स्टक एरिया हो तो मैं आपको दिखाऊं कि स्टक एरिया कोई प्योर स्टक एरिया, ये सारे प्योर स्टक एरिया नहीं है, ठीक है। मार्केट इधर से बार बार बाउंस नहीं हुई एक सिंगल पॉइंट से, ये सारे ये कुछ स्ट्रॉन्ग है सर, यस ये वाला स्टक एरिया आप हमारा, ये वाली लाइन होगी एक, एक ये वाली लाइन होगी। इस छोटे एरिया में ढेर सारी स्ट्रॉन्ग SNR लाइंस होती हैं। ओके, ये तो आपको पता है ना। ये SNR लाइन होगी एक, और एक होगी ये SNR लाइन। इस छोटे से एरिया में ये देखिए कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग SNR लाइंस हैं। ओके, तो जब इधर आती है ना इस जगह पे मार्केट, तो आप इस कैनल पे ट्रेड ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये भी हैमर थी और ये भी हैमर थी, तो आप इस कैनल पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ये वाली नीचे क्लोज हुई, अगर इसकी बॉडी भी किसी कैनल की लाइक दिस वन देखें, अब ये वाली कैनल इसकी अबव लेवल पे क्लोज हुई है, देखें। अब ये वाली पूरे SNR एरिया में ये वाली जो कैनल है ना ये ग्रीन कलर की, ये वाली इस पूरे एरिया में क्लोज हुई है। तो आप समझे इसने हर्डल अभी क्रॉस नहीं की। इधर ब्रेकआउट होता है इस जगह पे, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ, अभी हर्डल क्रॉस नहीं हुई, तो आप इस कैनल पे भी ट्रेड कर सकते हैं। ओके, फॉर एनी श्योर शॉट। ये देखना है आपने, ये वैसे तो बड़ी कैनल है, तो बड़ी कैनल पे ट्रेड करने से मना किया हुआ। मैंने एज एग्जांपल आपको बताया कि अगर इस तरह की कोई कैनल हो जो इधर से शुरू हो, फर्ज करो इधर से शुरू हो के इस जगह तक जाए, तो ये किस्म की हर्डल है, इसने अभी हर्डल क्रॉस नहीं की। ये वाली लास्ट हर्डल है, ये वाली जो लाइन है ना ये लास्ट हर्डल है। जब तक ये वाली लाइन क्रॉस नहीं होगी आपका एरिया टूटेगा नहीं, और आप इस जगह पे ट्रेड कर सकते हैं फॉर एनी श्योर शॉट फॉर रिवर्सल। ओके, ये वाला पूरा होल एरिया स्ट्रॉन्ग है, स्टक एरिया है, और ये सिंगल लाइन पे मुश्तमिल नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको स्टक एरिया कहते हैं। और बाउंसिंग लाइन इसलिए बाउंसिंग लाइन कहते हैं क्योंकि वो सिंगल लाइन पर मुश्तमिल होती है। ये स्टक एरिया इसलिए हम लोग स्टक लाइन नहीं कहते, स्टक एरिया कहते हैं, क्योंकि ये पूरा एक एरिया है, सिंगल लाइन पर मुश्तमिल नहीं होता, और पूरा एक एरिया पूरे एरिया पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। अब एक बात गौर से सुन लें, ये वाली सारी लाइनें आप लोगों ने अरेज कर देनी है। शॉर्ट शार्ट्स पे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल इधर एक एरिया, ये वाला कोई भी एरिया है, फर्ज करें ये वाली स्ट्रॉन्ग लोनली कैनल है, फर्ज करें। ओके, फर्ज करें ये स्ट्रॉन्ग लोनली कैनल है लाइक दिस वन। आपने एरिया बना दिया, यस। अब मार्केट आई इस जगह पे, देखिए ये पूरा एरिया स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट इस जगह पर है लाइक SS7 है ये वाली, ठीक है, तो आप इस कैनल पे ट्रेड कर सकते हैं। वाई? बिकॉज एरिया अभी अबव है, अभी एरिया इसका टारगेट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी एरिया अबव है, मीन हर्डल ये है, और कैनल इस जगह पे क्लोज हो रही है। ये हर्डल है, कैनल इस जगह पे क्लोज हो रही है, और कैनल के अभी दरमियान में SNR और कैनल के दरमियान में गैप है। तो इस लाइन पे आप लोग इस लाइन तक पहुंचने तक इस कैनल पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इस SS7 पे इस कैनल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह का कोई रिवर्सल कैनल हो, अगर ये पूरा एरिया है ना, अब ये वाली जो कैनल है इस एरिया में क्लोज हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हैमर होती है, इसकी विक नीचे की तरफ है, इसकी विक ऊपर की तरफ है। फॉर एग्जांपल इस लाइन को ब्रेकआउट भी कर लेती, फिर भी हम लोग ट्रेड लगाते हैं, क्योंकि ये रियल ब्रेकआउट नहीं है। रियल ब्रेकआउट होगा अगर ये दोनों एरियाज, ये पूरा एरियाज और दोनों लाइन क्रॉस करें, तब होगा। इधर आप लोग रिवर्सल की ट्रेड कर सकते हैं। अब अपनी जो बात है वो मैं इन शॉर्ट बताता हूँ, ठीक है, छोटे लफ्जों में। सिंगल लाइन का आपको पता चल गया। सिंगल लाइन में अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। सिंगल लाइन बताता हूँ आपको, SNR लाइन कौन सी होती है। और जब एरिया होता है ना, फर्ज करें ये एक एरिया है, जब इस एरिया के दरमियान कैनल रहेगी ना, आप रिवर्सल की ट्रेड कर सकते हैं। जब भी इस एरिया के दरमियान कैनल रहेगी आप रिवर्सल की ट्रेड कर सकते हैं। ब्रेकआउट तब होगा जब नीचे वाली लाइन नहीं, जब पूरा एरिया क्रॉस होगा, पूरा एरिया ब्रेकआउट होगा, तब आप लोगों ने नेक्स्ट कैनल पे ट्रेड करनी है प्योर ब्रेकआउट के लिए।
है। लेकिन अगर इस कैनल इसके दरमियान क्लोज होती है, आप रिवर्सल के लिए किसी भी जगह ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया सिंगल लाइन और सिंगल एरिया। फिर भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, आप लोग कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं। ग्रुप फ्री है, आप ग्रुप में कोई भी अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं किसी भी जगह। आप लोगों ने, मैंने आपको कितनी दफ़ा बताया है, आप लोगों के जहन में अगर कोई क्वेश्चन आए उसको जाने ना दें। मुझे तंग करें बेशक, ढेर सारे अपने क्वेश्चन जो है वो ग्रुप में पोस्ट करें, जितना तंग हो सके करें, लेकिन अपना क्वेश्चन है ना वो सॉल्व करवा के जाएं। ओके, बेशक मुझे टैग कर दिया करें, अक्सर मैं बिजी होता हूँ, मुझे ढेर सारी पोस्ट देखने को नहीं मिलती। मैं एक आध पोस्ट देख लेता हूँ और बाकी मास्टर्स ने आंसर दिए होते हैं तो मैं उसको छोड़ देता हूँ। तो अगर आपने पर्टिकुलरली कोई व्यू करवानी है ना मुझे पोस्ट, तो आप मुझे उसमें टैग कर दिया करें, तो मैं पर्टिकुलरली उस एरिया को रिव्यू करके आपको उसका लाजमी आंसर दूंगा। मैं क्वेश्चन अव्वल तो छोड़ता नहीं, मैं सारी पोस्टें देख लेता हूँ आप लोगों की, और जहाँ पे ज़रूरत हो मैं उधर आपको आंसर भी दे देता हूँ। तो आप लोगों ने अपना क्वेश्चन जाने नहीं देना, उसका आंसर आप लोगों ने ले के जाना है। यही एक ट्रिक है इस जगह पे कामयाब होने का। ओके, और मैं इंस्टा का भी लिंक दे देता हूँ आपको, फेसबुक का भी लिंक दे देता हूँ। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई पर्सनली क्वेश्चन आपने पूछना है, तो आप लोग मुझे वैसे मैसेज इनबॉक्स में भी कर सकते हैं, और नंबर आपको पता है मैं नहीं देता हूँ। और ग्रुप और इंस्टा यानी कि फेसबुक ग्रुप, फेसबुक का जो लिंक है वो भी दिया हुआ है, इंस्टा का लिंक दिया हुआ है, ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, कहीं भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।